साल 2024 की सुबह संभल की प्राचीन धरती पर एक पैल्पेबल सी उम्मीद लेकर आई। सदियों पुरानी भविष्यवाणियों की फुसफुसाहटें कह रही थीं कि ये समय भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार कल्कि के मैनिफेस्टेशन के लिए पिवटल है। पीढ़ियों से भक्त एक साइन का इंतजार कर रहे थे। इस पवित्र जियोग्राफी की स्पिरिचुअल फैब्रिक में एक हलचल का, एक ऐसी जगह जो कॉस्मिक साइकिल्स और डिवाइन इंटरवेंशन से जुड़ी हुई है। संभल, जिसे लंबे समय से प्रोफेसाइड जन्मभूमि के रूप में पूजा जाता है, उसे सीकर्स और स्कॉलर्स से एक नया फोकस मिला। हवा में भी एक अनस्पोकन उम्मीद सी थी, एक एहसास कि चेंज बस आ ही नहीं रहा बल्कि दरवाजे पर है, जो वहां रहने वालों और दूर से सांस रोके देख रहे लोगों के परसेप्शन के दरवाजे पर धीरे से मगर लगातार दस्तक दे रहा था। इसी हाइटेंड स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी के माहौल में एक इंपॉर्टेंट लीगल स्टेप लिया गया, एक ऐसा कदम जो अनफोर्सीन डेवलपमेंट्स के लिए कैटलिस्ट साबित हुआ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में, जो कल्चरल और रिलीजियस हेरिटेज के प्रिजर्वेशन और रिजुविनेशन के लिए अपने अनवेवरिंग कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं, कोर्ट्स में एक पिटिशन फॉर्मली फाइल की गई। विष्णु शंकर जैन, जिनका नाम सेक्रेड साइट्स की एडवोकेसी से जुड़ा है, और संभल के ही 6 पिटिशनर्स ने हरिहर मंदिर को लेकर एक प्ली दायर की। ये मंदिर, जो लोकल कम्युनिटी में गहरी हिस्टोरिकल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखता है, एक लीगल कोशिश का फोकल पॉइंट बन गया, जिसका मकसद था इसके सेक्रेड स्टेटस को अफर्म करना और फ्यूचर जनरेशंस के वर्शिपर्स और पिलग्रिम्स के लिए इसका मेटिक्युलस प्रिजर्वेशन सुनिश्चित करना। न्याय के पहिए, जो अक्सर धीमी और डिलिबरेट गति से चलते हुए माने जाते हैं, इस बेहद स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस वाले मामले में काफी तेजी से घूमने लगे। कोर्ट ने पिटिशन के मेरिट्स और पिटिशनर्स द्वारा पेश किए गए सब्सटैंशियल हिस्टोरिकल क्लेम्स पर केयरफुल कंसिडरेशन के बाद संभल के लिए एक प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंस वाला ऑर्डर जारी किया। इसमें हरिहर मंदिर साइट के कॉम्प्रिहेंसिव और थॉरो सर्वे का आदेश दिया गया। ये डिसीजन सिर्फ एक प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी नहीं था, ये एक क्लियर और अनएम्बिगुअस इंडिकेशन था कि मंदिर के हेरिटेज को लेकर किए गए क्लेम्स को जुडिशियल सिस्टम पूरी सीरियसनेस से ले रहा था। ऑफिशियल सर्वे की संभावना ने लोगों में उम्मीद, थोड़ी एंग्जाइटी और जबरदस्त क्यूरियोसिटी की एक पोटेंट मिक्सचर जगा दी। इस क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सर्वे की डेट ऑफिशियली तय हुई नवंबर 24। उस फेटफुल दिन, जब सुबह की पहली किरणें आसमान को रोशन करने लगीं, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की एक डिस्टिंग्विश्ड असेंबली डेजिग्नेटेड साइट पर इकट्ठा हुई। उनकी मौजूदगी ही इस मौके की ग्रेविटी और इंपॉर्टेंस को बता रही थी। वहां संभल के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट राजेंद्र पैसिया और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कृष्ण कुमार विश्नोई मौजूद थे। दोनों पर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और पूरे सर्वे प्रोसेस को मेटिकुलसली ओवरसी करने की क्रूशल जिम्मेदारी थी। उनके साथ सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट वंदना मिश्रा भी थे, जो कोर्ट के डायरेक्टिव के एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूशन में अपना वाइटल और स्पेसिफिक रोल निभा रहे थे, ताकि हर प्रोटोकॉल फॉलो हो। गैप 2S सिग्निफिकेंटली, दोनों डिस्प्यूटिंग पार्टीज के लीडर्स, जिसमें जामा मस्जिद के सदर भी शामिल थे, वहां मौजूद थे। ठीक 6:30 बजे नवंबर की उस कड़कड़ाती सुबह, जब सूरज ने अपनी पहली सुनहरी किरणें प्राचीन धरती पर डाली, डिस्प्यूटेड हरिहर मंदिर साइट का सर्वे ऑफिशियली शुरू हुआ। ये ऑपरेशन जमा हुए ऑफिशियल्स और इकट्ठे हुए विभिन्न कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स की निगरानी में हुआ। सुबह का वक्त शायद इसलिए चुना गया था ताकि माहौल शांत और अनडिस्टर्ब्ड रहे। फिर भी हवा में एक अनडिनायबल और पैल्पेबल टेंशन था, जो अनस्पोकन हिस्ट्रीज और अलग अलग एक्सपेक्टेशन से भरा हुआ था। सर्वे टीम द्वारा लिया गया हर मेजरमेंट, ध्यान से जांचा गया हर प्राचीन पत्थर, जबरदस्त हिस्टोरिकल वेट और गहरे कम्युनल सेंटिमेंट से भरा था। हर एक्शन सदियों के बिलीफ के साथ रेजोनेट कर रहा था। प्रोसेस का इरादा प्योरली मेथोडिकल होना था, जो कोर्ट के डिटेल्ड डायरेक्टिव को स्ट्रिक्टली फॉलो करे। केयरफुल और मेटिकुलस प्लानिंग के बावजूद और शांति बनाए रखने के लिए एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस पर्सनल की सिग्निफिकेंट प्रेजेंस के होते हुए भी सुबह की फ्रैजिल शांति एक अलार्मिंग और अनएक्सपेक्टेड तरीके से अचानक भंग हो गई। जैसे जैसे सर्वे साइट के अंदरूनी हिस्सों में बढ़ा, एक भीड़ जो मंदिर कॉम्प्लेक्स के चारों ओर की तंग, घुमावदार गलियों और छुपे रास्तों से अचानक प्रकट हुई सी लगी, बढ़ती संख्या में जमा होने लगी। जो शुरू में क्यूरियस ऑनलुकर्स के छोटे छोटे ग्रुप्स थे, वो इमोशंस के बढ़ने पर तेजी से एस्केलेट हो गए।
टेंशन्स जो कुछ समय से कम्युनल इंटरैक्शंस के नीचे सुलग रहे थे, वो खुलकर एक अफसोसनाक कॉन्फ्लिक्ट में बदल गए। स्टोन पेल्टिंग शुरू होने के बाद सिचुएशन तेजी से बिगड़ी और फिर गन फायर की डरावनी और कैओटिक आवाजें आईं, जो सेक्रेड इंक्वायरी में एक बड़ी रुकावट थी। इस अचानक और वायलेंट हंगामे के सामने, जिससे पूरे एरिया में वाइड स्प्रेड डिसऑर्डर फैलने का खतरा था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजेंद्र पैसिया और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कृष्ण कुमार बिश्नोई के डिसाइसिव लीडरशिप में एडमिनिस्ट्रेशन ने काबिले तारीफ तेजी और अनवेवरिंग रिजॉल्व के साथ रिस्पॉन्ड किया। उनकी इमीडिएट और पैरामाउंट प्रायोरिटी इस डेंजरसली वॉलेटाइल सिचुएशन को डी-एस्केलेट करना और वहां मौजूद सभी लोगों की सेफ्टी और वेल-बीइंग सुनिश्चित करना था, जिसमें वल्नरेबल सर्वे टीम मेंबर्स और डिफरेंट कंसर्न्ड ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल थे। उन्होंने अपने एफर्ट्स को रिमार्केबल एफिशिएंसी के साथ कोऑर्डिनेट किया, तेजी से फैल रहे अनरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटेजिकली सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया और एजिटेटेड और इमोशनली चार्ज्ड भीड़ को नरमी लेकिन सख्ती से डिस्पर्स किया ताकि अनफॉर्चुनेट इवेंट्स और न बढ़ें। इस अनफॉर्चुनेट कॉन्फ्लिक्ट और उसके बाद फर्म लेकिन मेजर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस की भट्टी से संभल के हिस्टोरिक शहर के लिए एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और प्रोफाउंडली ट्रांसफॉर्मेटिव फेज शुरू हुआ। ऐसा लगा मानो इसी टर्मोइल, सेंटिमेंट्स के इंटेंस क्लैश ने एक अनफोर्सीन कैटलिस्ट का काम किया हो, जिसने उस जमीन के बारे में गहरे और प्राचीन सच पर पड़े पर्दों को हटा दिया हो जो लंबे समय से ढके हुए थे। इवेंट्स की ये सीरीज संभल की उस जर्नी की सच्ची, भले ही टुमल्चुअस शुरुआत थी, जिससे उसे दूर दूर तक कल्कि नगरी यानी कल्कि के शहर के रूप में पहचाना और पूजा जाने लगा। ये इंसिडेंट्स अपने इमीडिएट ह्यूमन कॉस्ट में बेशक ट्रैजिक थे, लेकिन इन्होंने अनजाने में रीजन के प्रोफाउंड स्पिरिचुअल हेरिटेज पर एक नए और इंटेंसिफाइड फोकस का रास्ता बना दिया। नवंबर 24 के अनसेटलिंग इंसिडेंट के बाद, जैसा कि कुछ लोगों को डर था, संभल के पास्ट की इंक्वायरी से पीछे हटने या एक्सप्लोरेशन बंद होने जैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि पैराडॉक्सिकली इसने एक ज्यादा प्रोफाउंड और वाइड स्प्रेड इन्वेस्टिगेशन को बढ़ावा दिया। संभल के सेक्रेड लैंडस्केप को उसकी पूरी एंटायरिटी में समझने की एक डिटरमिन्ड कलेक्टिव एफर्ट, सिर्फ शुरुआती कंटेंशन वाली साइट से कहीं ज्यादा। एक नया और पावरफुल कन्विक्शन पैदा हुआ, जिसने अथॉरिटी में बैठे लोगों और लोकल लोगों के बीच मजबूती से जड़ें जमा ली। ये बिलीफ कि संभल में और भी कई सीक्रेट्स और भी स्पिरिचुअल ट्रेजर्स छिपे हैं जो डिलिजेंट हाथों और फेथफुल दिलों द्वारा रिडिस्कवर किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस पीरियड को जल्द ही कई होपफुल लोगों ने कल की नगरी में सत्ययुग की सच्ची सुबह बताया। डिस्कवरी की इस नई और एक्साइटिंग लहर का प्राइमरी इम्पेटस उन्हीं ऑफिशियल्स ने पैशनेटली चैंपियन किया जिन्होंने पहले के क्राइसिस को इतनी काबिलियत से मैनेज किया था, जो रीजन की वेल बीइंग के प्रति उनके कमिटमेंट को दिखाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजेंद्र पैसिया, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कृष्ण कुमार बिश्नोई, सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वंदना मिश्रा, सभी ने एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल का डेडिकेशन दिखाया जो उनकी टिपिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कहीं ज्यादा था। उन्होंने कलेक्टिवली पूरे संभल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद डीप रिलीजियस और सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाली पोटेंशियल साइट्स को सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेट, आइडेंटिफाई और केयरफुली एक्सकवेट करने के इंटेंसिव एफर्ट्स को स्पीयरहेड किया। रीजन के रिच लेयर्ड हेरिटेज को अनकवर करने का उनका कोलैबोरेटिव ज़ील और अनवेवरिंग कमिटमेंट एक अनडिनाएबल ड्राइविंग फोर्स बन गया। उनकी परसिस्टेंट और पेनस्टेकिंग मेहनत के टैंजिबल फल जल्द ही शानदार तरीके से सामने आए, जो सभी इनिशियल एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा थे और सबसे ऑप्टिमिस्टिक ऑब्जर्वर्स को भी हैरान कर दिया। आज तक लगभग अनबिलीवेबल 74 प्राचीन तीर्थ या सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट्स कल की नगरी संभल की फैलती सीमाओं के अंदर मेटिक्युलसली आइडेंटिफाई किए गए हैं, जमीन और समय की परतों के नीचे से केयरफुली एक्सकवेट किए गए हैं और थरोली डॉक्यूमेंट किए गए हैं। और ये वाइटल काम अभी खत्म नहीं हुआ है। सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन नए जोश के साथ जारी है, जो आने वाले दिनों और महीनों में संभल की एक्सटेंसिव और कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल ज्योग्राफी के बारे में और भी रेवलेशंस का वादा करता है। हर नई डिस्कवरी इस प्राचीन और सेक्रेड भूमि की बढ़ती समझ में एक और क्रूशियल लेयर जोड़ती है, जो एंशिएंट टेक्स्ट्स को पावरफुली कंफर्म करती है। इन सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स के साथ साथ राष्ट्रीय कल्कि स्वयंसेवक संघ RKSS
एक की स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभरा है, जो इन न्यूली रिडिस्कवर्ड जबरदस्त पावर वाली साइट्स से जुड़े सीक्रेट नॉलेज को रिवाइव, प्रोटेक्ट और वाइडली डिसेमिनेट करने के लिए सराहनीय प्रोएक्टिव इनिशिएटिव्स ले रहा है। गैप 2S इन ऑनगोइंग फाइंडिंग्स की प्रोफाउंड स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को पहचानते हुए RKSS ने एरिया की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को फिर से जगाने के लिए एक एम्बिशियस और फार रीचिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। उन्होंने 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स की पीरियड में 12 एनलाइटनिंग कथाओं या ट्रेडिशनल रिलीजियस डिस्कोर्सेज की एक सीरीज आयोजित करने की प्लान्स बनाई है। हर कथा कल की नगरी के अंदर एक अलग न्यूली अनअर्थ तीर्थ पर श्रद्धापूर्वक आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय कल्कि स्वयंसेवक संघ द्वारा मेटिकुलसली ऑर्गेनाइज की गई कथाएं या रिलीजियस डिस्कोर्सेज उन सभी लोगों के लिए थॉटफुली डिजाइन की गई हैं जो इन सेक्रेड गैदरिंग्स में शामिल होना चाहते हैं, ताकि ये उनके लिए डीपली इमर्सिव, स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग और रिचली इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस हों। ये सेशन संभल की एक्सटेंसिव हिस्ट्री की इंट्रिकेट और कलरफुल कहानी में उतरते हैं और उसके ट्रेडिशनली झांत 68 तीर्थों की स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस को क्लैरिटी और डिवोशन के साथ बताते हैं, जिनमें से कई को अब इन एफर्ट्स के जरिए प्रिसाइसली लोकेट किया जा रहा है, रिस्टोर किया जा रहा है और रिकॉन्सिक्रेट किया जा रहा है। इसके अलावा कथाएं 19 सेक्रेड कुओं या प्राचीन पवित्र कुओं की प्रोफाउंड इंपॉर्टेंस पर भी रोशनी डालती हैं, जो काल की ट्रेडिशन में विभिन्न डिवाइन रिचुअल्स और टाइमलेस लेजेंड्स से जुड़े हुए हैं और हर कुएं की अपनी यूनिक स्पिरिचुअल प्रॉपर्टीज हैं। स्पिरिचुअल ज्ञान फैलाने और नॉलेज शेयरिंग के इन पुराने ट्रेडिशनल तरीकों के अलावा कल की नगरी की कंपेलिंग स्टोरी को एक बहुत वाइडर, ज्यादा डाइवर्स और ग्लोबली कनेक्टेड ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए इनोवेटिव और कंटेम्पररी अप्रोचेस को भी उत्साह के साथ अपनाया जा रहा है। करंटली एक यूनिक टॉकिंग बुक बनाने के लिए खास तौर पर एक्साइटिंग प्लान्स एक्टिव डेवलपमेंट में है। ये पायोनियरिंग रिसोर्स कल की नगरी संभल की लेयर्ड हिस्टोरिकल और डीप रिलीजियस सिग्निफिकेंस को मेटिकुलसली क्रॉनिकल करेगा, इसके कई न्यूली डिस्कवर्ड तीर्थों का डिटेल देगा और कल की अवतार से संबंधित एंशिएंट प्रोफेसीज को एक्सप्लेन करेगा। मैक्सिमम एक्सेसिबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया यह इंडिविजुअल्स को एनलाइटन करने वाला टेक्स्ट पढ़ने या प्रोफेशनली बनाई गई ऑडियो नरेशन सुनने का मौका देगा, जिससे डिफरेंट लर्निंग प्रेफरेंसेस को केटर किया जा सके। संभल प्राचीन और पूजनीय कल की प्राकट्य स्थल, जिसे भगवान कल्कि के फ्यूचर मैनिफेस्टेशन की सीक्रेट जगह माना जाता है, को प्रमोट करने का ग्रैंड विजन सिर्फ लोकल गांव की सीमाओं या नेशनल बॉर्डर्स तक ही सीमित नहीं है। एमिंग फॉर अ ट्रूली ग्लोबल रीच, राष्ट्रीय कल्कि स्वयंसेवक संघ संभल में कल्कि तीर्थ स्थल के नितिन कल्कि सेवक जैसे अन्य डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स के साथ मिलकर श्री कल्कि जी और उनके प्रोफेसाइड पिलग्रिमेज साइट की समझ को ग्लोबल प्रोमिनेंस और रेवरेंस की पोजीशन तक ले जाने का एम रखता है। उनका इरादा मॉडर्न मीडिया की इमेंस पावर और रीच को स्ट्रेटेजिकली लेवरेज करना है, जिसके लिए वे संस्कार चैनल जैसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल थॉटफुली प्रोड्यूस किए गए टेलीवाइज प्रोग्राम्स के लिए करेंगे। कंक्लूजन में संभल का प्राचीन और वेनरेबल शहर, जो हजारों सालों के प्रोफाउंड स्पिरिचुअल हिस्ट्री और पोटेंट प्रोफेसी से भरा है, करंटली एक ट्रूली रिमार्केबल और वाइडली सेलिब्रेटेड रेनेसांस से गुजर रहा है। साल 2024 के पिवटल इवेंट्स हालांकि शुरू में अनफॉर्चुनेट टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट वाले थे, उन्होंने एक अनफोर्सीन, लगभग डिवाइन कैटलिस्ट का काम किया है, जिसने इसकी गहरी सच्ची पहचान को सेक्रेड कल्कि नगरी के रूप में पावरफुली अनवेल किया। अनेक एंशिएंट तीर्थों की ऑनगोइंग डिस्कवरी, जो ऑफिशियल्स के अनवेवरिंग डेडिकेशन से प्रेरित है और कमिटेड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा होल हार्टेडली सपोर्टेड है, उसने भक्तों की नज़र में इसके सेक्रेड स्टेटस को जोरदार तरीके से रीअफर्म किया है। जैसे जैसे कल्कि अवतार की टाइमलेस स्टोरी और उनके प्रोफेसाइड जन्म स्थान की प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस को दुनिया भर में बढ़ती इंटेंसिटी के साथ शेयर किया जा रहा है।